तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और फाइनली आप लोगों ने आरजीपीवी से एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है। तो अब आपके अंदर बहुत सारा डाउट एंड कंफ्यूजन रहता है कि सिलेबस क्या है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बीटेक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग सिलेबस क्या होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारा डिस्कशन आज की वीडियो सीरीज में देने वाला हूँ। अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, या फिर और भी कोई अदर ब्रांचेस हैं, तो आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं। सारे सिलेबस मैं आपको डिफाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा और स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा। कितने नंबर का थियोरेटिकल पेपर होता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल वाइवा होता है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बेस्ट ऑफ बेस्ट साबित होने वाला है आपके आने वाले 4 साल के लिए। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, आप वहां जुड़ सकते हैं। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली दो ग्रुप में जो चीजें हैं वो चलती है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। कुछ ब्रांचेस के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ने रहता है। मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको पांच सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी 5 सब्जेक्ट का फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता है और सेकंड सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मान लीजिए सीएस ब्रांच की मैं बात करूं, तो सीएस ब्रांच में जो सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो कुछ ब्रांचेस के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पढ़े जाएंगे। और जो सब्जेक्ट कुछ ब्रांचेस के अंदर सेकंड सेमेस्टर में एज ए फर्स्ट सेमेस्टर के तौर पे पढ़ाया जाएगा, वो अनदर ब्रांच के स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा। ये समझ रहे हैं आप लोग, यानी स्वैपिंग हो जाएगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट चलेगा तो वो दूसरे सेमेस्टर में नहीं चलेगा, अगर दूसरे सेमेस्टर में चलेगा तो वो पहले सेमेस्टर में नहीं चलेगा। यानी चीजें क्या हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है। तो यहीं पे आपके सामने ग्रुप दिया हुआ है। जैसे ग्रुप आपका है, ग्रुप ए में आपका जो सेमेस्टर 1 की मैं बात करूं, ए बी है, आर एम है, ए एन है, एटी है, सी एस ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ई एक्स ब्रांच है, आईटी ब्रांच है। ठीक है। और भी अनदर ब्रांचेस हैं आपके सामने दिए गए हैं। तो 5 आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे जो कि आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें सब्जेक्ट कोड से चीजें चलती हैं। ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट आपका, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT101, जो कि आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर आपका होता है और जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होता है 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है। कितना नंबर का? 70 नंबर का पेपर होता है। और 70 नंबर के पेपर में आपको कम से कम 20-23 नंबर लाने पड़ेंगे, 22-23 नंबर तो लाने हैं, तभी आप पास आउट हो पाएंगे। ठीक है। और उसी पेपर में अगर बैक लगता है तो लगता है, क्योंकि जो आपके 30 नंबर यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, मिड सेम और क्विज असाइनमेंट को मिला के, तो ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है। और जो भी लैब और सेशनल मिला के जो टोटल नंबर होते हैं वो 20 नंबर होते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स है ना, 70 नंबर के बाद जो बाकी के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जिनको मिला के 150 नंबर का ये जो आपका सब्जेक्ट है वो हो रहा है, तो ये जो बाकी का नंबर है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज के अंदर अपना इंप्रेशन जमाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने कॉलेज के टीचर्स के साथ एक अच्छा खासा बॉन्डिंग रख लिया तो आपको नंबर बेहतरीन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। तो आपको अच्छा खासा बॉन्डिंग बना के रखना है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के अंदर ही हीरोबाजी स्टार्ट नहीं कर देनी है। समझ रहे हैं आप लोग। तो उनका नंबर बहुत जरूरी होता है, कॉलेज का नंबर बहुत जरूरी है, अगर आप सीजीपीएस जीपीए को अपने बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो। ठीक है। तो बाकी आपको ये नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। आपका जो थ्योरेटिकल पेपर होगा यही 70-70 नंबर का होगा। दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स 1 है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जिसका सब्जेक्ट कोड BT102 है, जो कि 70 नंबर का होगा। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन जो कि 70 नंबर का होगा एग्जाम। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 70 नंबर का होगा। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होगा वो 70 नंबर का होगा। यानी ये आपके टोटल, यही आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे, यही 5 सब्जेक्ट के। और बाकी आपका जो 106 है, 107, 108 है, ये आपके केवल और केवल क्या होंगे, लैब असाइनमेंट्स आपको होंगे। और ये इनका जो वाइवा होता है बस यही कंडक्ट होता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। और वाइवा में भी जो भी आपके बाहर से कॉलेजेस से जो टीचर्स है वो आते हैं आपके कॉलेजेस में, और आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वाइवा प्रैक्टिकल की टेंशन नहीं लेनी है। आपको धीरे धीरे सारी चीजों की आदत हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको बस इन 70 नंबर का जो तैयारी है वो आपको बेहतर तरीके से करना है। तो इन सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंटेंट हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है। अगर आप कहेंगे तो हम चैनल पे नए तरीके से चीजों को अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जिससे चीजें और बेहतर तरीके से हमारे सामने निकल के आएंगी। अगर आपका रिव्यू अच्छा खासा रहा तो मैं जल्दी नए सीरीज को स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्कीम था। अब इन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका ग्रेड तैयार होता है और टोटल नंबर जोड़ के बता दिया गया है। यहाँ पे टोटल आपका 750 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर कॉलेजेस से मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, समझ जाइएगा लो आप लोग। यहाँ पे 350 तो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम के हैं, और बाकी सारे नंबर्स आप देख सकते हैं, 200 ये हो गए और 300 ये हो गए। समझ रहे हैं आप लोग।
दो दो 400 यहाँ पे हो गए, यानी 400 नंबर आपके केवल कॉलेजेस पे डिपेंड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कॉलेजेस के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे। और आपके सामने यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है ब्रांच का। जैसे ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की बात करें, रोबोटिक एंड मैक्रोट्रॉनिक्स की बात करें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं जो कि ग्रुप ए के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं ग्रुप बी की बात करूं, यानी ग्रुप ए के ही सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट की मैं बात करूं, यानी ग्रुप ए के स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट रहेंगे उनका जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें आपको भी अगेन 5 ही सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने हैं, जिसमें आपका बेसिक इंजीनियरिंग फिजिक्स आ जाएगा, मैथमेटिक्स 2 आ जाएगा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आ जाएगा और बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाएगा, ठीक है। ये 5 आपके जो कह सकते हैं सब्जेक्ट है, इनका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होगा। और आपका जो लैब एंड जो सेमिनार है वो आपका कोई ज्यादा कह सकते हैं रोल प्ले नहीं करेगा, केवल और केवल उसके प्रैक्टिकल वाइवा ही होते हैं। और जो आपका इंटर्नशिप है उसका भी प्रैक्टिकल वाइवा होता है, कॉलेजेस आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो अगेन आपका 350 नंबर का टोटल थ्योरेटिकल पेपर होना है, और बाकी सारे जो नंबर्स हैं आपके 400 नंबर आपके कॉलेजेस से दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ग्रुप ए का था। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा ग्रुप बी का। ग्रुप बी में आप देख सकते हैं, ग्रुप बी में सेमेस्टर 1 के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ग्रुप बी का पूरा जो ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच आपको मेंशन किया गया, और उन ब्रांचेस के सारे फुल फॉर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इसके अंदर सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आता है, साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग इसी के अंदर आता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी के अंदर आता है, केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और भी अलग अलग ब्रांचेस इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना रहेगा, फिर मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये 5 सब्जेक्ट के अगेन यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होंगे। और बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका केवल वाइवा और प्रैक्टिकल ही होगा। और अगेन वही प्रोसेस है, आपका 350 नंबर का आपका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन होगा टोटल मिला के, और बाकी के 400 नंबर जो है आपके कॉलेजेस से दिए जाएंगे। तो कॉलेज का नंबर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अब ग्रुप बी के सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करूं, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रुप ए को पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो ग्रुप बी के स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, और जो ग्रुप बी को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है वो ग्रुप ए के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। समझ रहे हैं लोग, यहाँ पे थोड़ा सा स्वैपिंग चलता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड आपके सामने दिया ही हुआ है, सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। और यहाँ पे एक चेंज है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स 1 कॉमन है, आपको भी मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, और उनको भी मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, और सेकंड सेमेस्टर में आपको भी मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, और उनको भी मैथमेटिक्स 2 पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपका इंग्लिश पर कम्युनिकेशन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इन्हीं 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, और ये बाकी 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं। अब यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ये आपका जो नोट्स है आपको आरजीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम ग्रुप में एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, मॉड्यूल वाइज सारी चीजें दी गई हैं, टोटल 7 मॉड्यूल्स आपके पढ़ने हैं, और इन सारे मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग आपको टॉपिक्स यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं, ठीक है। अब आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस के अंदर जाएंगे, तो कॉलेजेस में लाइब्रेरीज से आप बुक इशू कराएंगे, और वहां से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। और जो भी प्रैक्टिकल में जो आपका प्रैक्टिकल कराया जाता है लैब के अंदर, वो सारे प्रैक्टिकल्स भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और रेफरेंस बुक भी बताया गया है, आप इन बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपके लाइब्रेरीज के अंदर बुक है आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स 1 की मैं बात करूं, तो मैथमेटिक्स 1 में आपको टोटल 5 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। 5 मॉड्यूल में आप देख सकते हैं, पहला मॉड्यूल कैलकुलस का है, दूसरा भी कैलकुलस का ही है, तीसरा सीक्वेंस एंड सीरीज का है, चौथा आपका वेक्टर स्पेसेस है, लास्ट हमारा क्या है, मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ये आपके पूरी चीजें हैं, और इसके अकॉर्डिंग भी आपको जो बुक है वो सजेस्ट किया गया है। तो बेस्ट बुक अगर मेरे रिकमेंडेशन से आप चलेंगे तो बीएस गरेवाल इज द बेस्ट बुक फॉर इंजीनियरिंग, ओके। या फिर आप कॉलेजेस के अंदर जो भी बुक चल रहा है आप उसको लेके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियोस चाहिए कि मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करूं, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता लगे, और आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग ही हम चीजों को जल्द से अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की बात करूं, तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर भी आपके 5 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। 5वें यूनिट का सिलेबस का कंटेंट दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। और आज के जमाने में तो एआई इतना ज्यादा इंप्रूव हो चुका है कि आप उनके अकॉर्डिंग भी रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अगला सब्जेक्ट हमारा है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अंदर भी आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, 5 यूनिट्स का पूरा सिलेबस का एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। देन आफ्टर आपका जो अगला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है, और अगर आप अपने सीनियर्स से पता करेंगे तो आपको पता लगेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर बहुत ज्यादा बैक लगते हैं। तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, और ठीक है ना, थोड़ा सा
लाइट वे में नहीं लेना है इस चीज को, ठीक है। और इसके अंदर भी वही है, 5-6 मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक इसके अंदर 9 मॉड्यूल है, थोड़ा सा इसका सिलेबस का कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी थोड़ा सा, हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो हम लोग को भी ये चीजें थोड़ी सी भास्ट लग रही थी। और ये तो आपका प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा मैं कहूंगा कि आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो सारी चीजें हो जाती हैं, है कि ना, एट द लास्ट पॉइंट वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ही चीजें को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आता है जो हमारा BT 201 है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जिसके अंदर टोटल आपको 5 मॉड्यूल्स बताए गए हैं। पांचों मॉड्यूल्स का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स आपको लैब के अंदर परफॉर्म कराए जाएंगे फिजिक्स लैब के अंदर, वो 15 एक्सपेरिमेंट्स आपके इंटरफेस पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। बुक भी दिया गया है, आप इस रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं। अगला हमारा है मैथमेटिक्स 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 एज कम्पेयर टू द मैथमेटिक्स 1 बहुत ज्यादा वास्ट है और बहुत ज्यादा बैक लगते हैं स्टूडेंट के। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिनका सेमेस्टर बैक और ईयर बैक भी लगा था मैथमेटिक्स 2 की वजह से। तो थोड़ा सा लाइटली इनको पढ़ने की जरूरत है आप लोग को, वो तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। लेकिन सिलेबस आप अभी देख सकते हैं, आपके सामने पूरा सिलेबस दिया हुआ है। बेसिक मैकेनिकल की बात करूं तो उसके अंदर भी 5 यूनिट्स आपके सामने है, पांचों यूनिट का पूरा सिलेबस का कंटेंट आपके सामने है। बुक, रेफरेंस बुक आपके सामने बताया गया है और लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी दिए गए हैं। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला आपका इंजीनियरिंग पार्ट, दूसरा आपका मैकेनिक्स पार्ट। तो इंजीनियरिंग पार्ट्स के लिए आपके 3 यूनिट है और बाकी के जो 2 यूनिट है आपके मैकेनिक्स पार्ट के हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, वो टोटल 5 यूनिट्स के आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 5 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, पांचों यूनिट का पूरा फंडामेंटल दिया गया। और फर्स्ट ईयर बेसिक बेसिक में बात करूं तो बेसिक ही चलता है, क्योंकि सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। मैं मानता हूं कि जो CS ब्रांच कर रहा है उसका सिविल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू UGC गाइडलाइंस, वो सारी चीजें हमारे सिलेबस के अंदर ऐड की गई है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये तो हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा सिलेबस को हमने देख लिया, ये सारा आपका सिलेबस था। बस आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को चाहते हैं हमारे चैनल के रेफरेंस के माध्यम से। वैसे हमारे चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, आप लोग एक बार चेकआउट करिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नई तरीके से नए सिरे के साथ नए वीडियो सीरीज को शूट करके आपको सामने आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। जैसा आप इस वीडियो पे रिस्पॉन्स दिखाएंगे वैसे चीजों को मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, जिससे कि आप जो भी अपडेट प्राप्त करना चाहें तो आप प्राप्त कर सकते हैं, और नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।